हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बॉलीवुड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिनेत्री रति अग्निहोत्री के बारे में। रति अग्निहोत्री का जन्म 10 दिसंबर 1960 को बॉम्बे, भारत में एक पंजाबी परिवार में हुआ था और उनकी एक बड़ी बहन और भाई हैं। हालांकि वो एक पारंपरिक रूढ़िवादी परिवार से आती थी। उन्हें 10 साल की उम्र में मॉडलिंग करने की अनुमति दी गई थी क्योंकि उनकी बहन अनीता मिस यंग इंडिया थी। जब वह किशोरी थी तो उसके पिता अपनी नौकरी के कारण परिवार को मद्रास, तमिलनाडु में स्थानांतरित कर गए। वहां उन्होंने गुड शेपर्ड कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की और एक स्कूल नाटक में अभिनय किया। तमिलनाडु के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशकों में से एक भारती राजा दर्शकों में थे और अपनी नई फिल्म में अभिनय करने के लिए एक नायिका की तलाश में थे। उन्होंने रति के पिता से मुलाकात की और वादा किया कि फिल्म 1 महीने में पूरी हो जाएगी। उनके पिता अनिच्छा से सहमत हो गए और 16 वर्षीय रति अपनी पहली फिल्म पुधिया वर्पुका 1979 में अभिनय करने के लिए बहुत उत्साहित थी। यह उनके नायक भाग्यराज की भी पहली फिल्म थी और उन्होंने उन्हें तमिल सिखाकर अपनी पंक्तियों से प्रशिक्षित किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई और रति रातों रात सनसनी बन गई। भारती राजा ने जल्द ही उन्हें अपनी दूसरी फिल्म नीरम मर्डपुका 1979 में निर्देशित किया। भले ही वह पंजाबी थी, दक्षिण भारतीय दर्शकों ने उसे ऐसे अपनाया जैसे वह वास्तव में उनमें से एक हो और उसने खुद को दिल से तमिलियन और मद्रास को अपना घर कहकर इस भावना को व्यक्त किया। उन्होंने तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी अभिनय किया और केवल 3 वर्षों में 32 फिल्में बनाईं। उन्होंने कमल हासन, रजनीकांत, शोभन बाबू, चिरंजीवी, विष्णुवर्धन, एन.टी. रामा राव, कृष्णा और नागेश्वर राव जैसे बड़े बैनर और शीर्ष सितारों के साथ काम किया। विडंबना यह है कि हिंदू फिल्मों में उनका प्रवेश दक्षिण भारतीय सिनेमा से उनके मजबूत संबंध के कारण हुआ। उन्होंने पहले भी एक बार निर्देशक के बालचंदर के साथ काम किया था और कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में कमल हासन की नायिका रही थी। इसलिए जब उन्होंने अपनी तेलुगु ब्लॉकबस्टर मारोचिरित 1979 के हिंदी रीमेक के लिए उनसे संपर्क किया तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अब इसका नाम बदलकर एक दूजे के लिए 1981 कर दिया गया है। ये फिल्म उन भावुक प्रेमियों के बारे में थी जिन्हें रोमियो और जूलियट की कहानी कहने की परंपरा में उनके माता पिता अलग कर देते हैं। यह 1981 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिट फिल्म बन गई और इसने दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के 5 सितारों को हिंदी फिल्मों में पेश किया। निर्देशक के बालचंदर, नायक कमल हासन, नायिका रति अग्निहोत्री, सहायक अभिनेत्री माधवी और पार्श्व गायक एस.पी. बालासुब्रमण्यम। हालांकि सभी को फिल्मफेयर नामांकन प्राप्त हुआ, केवल रति और एस.पी. बालासुब्रमण्यम ही वास्तविक लाभार्थी थे। दोनों अपने क्षेत्र में शीर्ष सितारे बन गए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के अविस्मरणीय संगीतमय स्कोर ने फिल्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और ऐसी अफवाहें थीं कि कैसे दुखद प्रेमियों के बारे में फिल्म की प्रेम कहानी ने वास्तविक जीवन प्रेमियों को अपनी जान लेने के लिए प्रेरित किया। रति के पिता, जो उसके करियर का प्रबंधन भी कर रहे थे, ने उसे उन्माद से बचाया क्योंकि वह अभी भी बहुत छोटी थी। एक दूजे के लिए के बाद उन्होंने प्रभावी ढंग से केवल हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और इस दशक के अंत में उन्होंने 43 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्में थीं शौकीन 1982, फर्ज और कानून 1982, कुली 1983। 9 फरवरी 1985 को उनके पिता की मृत्यु के साथ साथ व्यवसायी और वास्तुकार अनिल विरवानी से उनकी शादी ने रति को हिंदी फिल्में छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जब वो अभी भी शीर्ष पर थी। 1987 में उनके इकलौते बेटे तनुज का जन्म हुआ और उन्होंने उसके पालन पोषण और अन्य रचनात्मक रुचियों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि अपने पति की वास्तुशिल्प कृतियों को डिजाइन करना। उन्होंने रेक में डिग्री भी प्राप्त की, जहां वो दूर से लोगों को ठीक करती हैं। भले ही उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया, फिर भी वो फिल्म कार्यक्रमों में खूबसूरत और ग्लैमरस दिखती थीं और परिणामस्वरूप फिल्मों के प्रस्ताव आते रहे। 16 साल तक न कहने के बाद उन्होंने आखिरकार यह महसूस करते हुए हाँ कहा कि उनका बेटा बड़ा हो रहा है और उसके पास अपने लिए अधिक समय था। उनके परिवार ने उनके फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कुछ खट्टी कुछ मीठी 2001 में काजोल की ग्लैमरस मां की भूमिका निभाकर फिल्मों में वापसी की। और भी फिल्मों के प्रस्ताव आए और उन्होंने उन्हें ले लिया, जैसे यादें 2001 और देव 2004। दक्षिण भारतीय फिल्मों से 20 साल की अनुपस्थिति के बाद वह तमिल फिल्म मजनू 2001 से दक्षिण में लौट आईं। उन्होंने अपना मलयालम डेब्यू अन्यार 2003 से और इंग्लिश डेब्यू एन ओड टू लॉस्ट लव 2003 से किया। उन्होंने प्लीज डिवोर्स मी डार्लिंग 2005 जैसे नाटकों और सिक्सर 2005 जैसे टेलीविजन धारावाहिकों में भी मंच पर अभिनय किया है। वो अभी भी अपने पति की वास्तुशिल्प कृतियों का समर्थन करती रहती हैं और 40 से अधिक महिलाओं के लिए कैंसर, एड्स और रजोनिवृत्ति जागरूकता जैसे सामाजिक कारणों के लिए समय समर्पित करती हैं। 2010 में उन्होंने एक अभिनेता के रूप में फिल्मों में प्रवेश करने के अपने बेटे तनुज विरवानी के फैसले का समर्थन किया।
1986 में रति अग्निहोत्री और अनिल विरवानी ने एक बेटे का स्वागत किया, लेकिन बच्चे के आने के बाद भी रति और अनिल के बीच रिश्ते नहीं सुधरे और रति को 30 साल तक घरेलू शोषण का शिकार होना पड़ा। 2015 में वह अपने पति से अलग हो गई। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।